हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आर एस राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है जीएस जीके के लिए, जो कि आपके एसएससी जीडी यूपी कांस्टेबल या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज जो हम लोगों की ब्रह्मास्त्र सीरीज होनी है वो होनी है 17। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसमें क्या है। ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हम लोग की आज है वो है 17। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो है आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है भारत में मंदिर निर्माण शैलियां। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम्स में आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन बाकायदे पूछा जाएगा या पूछा जाना तय है। ठीक है दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको भारत में जो मंदिर निर्माण शैलियां हैं, भारत में मंदिर निर्माण शैलियां, ठीक है, मंदिर निर्माण शैलियां, ठीक, उसी से रिलेटेड मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में ये हमारी जो सीरीज कौन सी है 17 है। ठीक है दोस्तों, ओके 16 तक हो चुका है। 17 में क्या है हमारा, भारत में मंदिर निर्माण शैलियां। तो देखिए ये बेसिकली कितनी है इनको समझ लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। अगर आपका मंदिर निर्माण शैली से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको यही से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपकी जो पहली शैली है वो है नागर शैली। ओके, नागर शैली। दूसरी जो है आपकी वो है आपकी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। एंड जो आपकी तीसरी है वो है आपकी बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली। ये आपके तीन इंपॉर्टेंट शैलियां हैं, यानी कि मंदिर की क्या है, मंदिर स्टाइल है। ठीक है, मंदिर किस फॉर्मेट में तैयार किया गया है, उसकी आखिर किस तरीके की उसकी आधारभूत संरचना रखी गई है, क्या विचारधारा उनकी रही थी। तो उसी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जो कि आपका यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। देखिए नागर शैली की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, तो जो नागर शैली है ये एग्जैक्टली कहां तक है, हिमालय क्षेत्र से लेकर, ठीक, हिमालय क्षेत्र से लेकर, लिख लीजिए इसको, से लेकर विंध्यन क्षेत्र तक है। ठीक, तक ये फैली हुई है। वहीं पर अगर मैं बेसर शैली आपको बताता हूं, तो जो बेसर शैली है वो आपकी है विंध्यन क्षेत्र से लेकर, विंध्यन जो क्षेत्र है, विंध्य पर्वतमाला जिसको कहते हैं, विंध्यन क्षेत्र से लेकर, विंध्यन क्षेत्र से लेकर ये आपका कृष्णा जो नदी है तट तक जो क्षेत्र है वहां पर आपकी बेसर शैली है। और द्रविड़, द्रविड़ आप जानते हो द्रविड़ किसको अक्सर बोला जाता है, वो हमारे साउथ इंडियन लोगों को। ठीक है, तो द्रविड़ जो है वो आपके कृष्णा नदी से लेकर आपका जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी आप सभी जानते हो कन्याकुमारी क्या है, आपका सबसे अंतिम बिंदु है भारतीय सीमा में। सबसे अंतिम बिंदु कहां पर है, वो कन्याकुमारी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कन्याकुमारी तक आपका, इसको कन्याकुमारी यानी कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। कौन सी शैली, द्रविड़ शैली है। इसको कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। इसको कन्याकुमारी को कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। इसको अगर आप चाहो तो नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। तो इसको मैंने आपको बता दिया। एक चीज तो ये कहां तक विस्तृत है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। इनकी सब कुछ पूछ लेता है, कहां से कहां तक है, कहां से क्या और किस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, अच्छा इसको नागर शैली क्यों कहते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। नागर शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, नगरों में इसका विस्तार है। ठीक है, नगरों में विस्तार होने के कारण, ठीक है, नगरों में विस्तार होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, नागर शैली
कहा जाता है इसको नागर शैली। क्यों कह रहे हैं इसको नागर शैली? क्योंकि नगर, नागर मतलब नगर क्षेत्र में विस्तृत है, इसलिए इसको नागर शैली कहा जाता है। और आपका चूंकि हिमालय से विंध्य क्षेत्र, तो ये देखा जाए तो कहां पर है, ये हम लोग का नॉर्थ इंडिया जो पार्ट पड़ता है, नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत, ठीक है, उत्तरी भारत जो है हम लोगों का वो क्षेत्र इसमें आता है। आपको थोड़ा सा और अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए कहाँ पे दिखाऊं, ठीक यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये मैं बना रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। देखिए थोड़ा सा मैं ऐसा बनाऊंगा कि आपको समझाने के लिए, इसको एज इट इज मत लीजिएगा, ठीक। देखिए जो आपका हिमालय रीजन ये पड़ता है, हिमालय, ये सब हिमालय पार्ट है। यहाँ तक आप जानते हो कि आपका धनुषाकार आकृति में क्या है, हिमालय फैला हुआ है भारत के उत्तरी हिस्से में, ठीक। तो ये हिमालय रीजन है, तो ये हिमालय इधर हुआ, ठीक, हिमालय। और अगर आप देखोगे तो एमपी ये पड़ता है, एमपी, ठीक है। और एमपी के इधर क्या है, ये विंध्य पर्वतमाला है। तो ये जो अगर मैं बोलूं तो ये क्या हुई आपकी विंध्य, विंध्य, विंध्य या विंध्यन क्षेत्र बोल दे रहा हूं, ठीक है। विंध्य पर्वतमाला यानी कि विंध्यन क्षेत्र, ठीक। एक ये आपका पार्ट है। तीसरा जो है अगर आपका देखा जाए तो कृष्णा नदी जो है वो आपके महाराष्ट्र से लगभग होकर जाती है, तो ये मान लीजिए कृष्णा क्षेत्र है, ठीक। तो ये क्या हुआ, कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी। तो ध्यान से आप देखोगे मैंने क्या बताया है कि यहाँ से यानी कि ये जो हिमालय रीजन है यहाँ से लेकर के एग्जैक्ट देखा जाए एमपी, ये विंध्य क्षेत्र जो यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला जितना पार्ट है वो किस चीज का है, वो आपका नागर शैली में आता है, ठीक है। ये उत्तरी भारत पड़ता है, इसी को तो हम लोग उत्तर भारत बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है पूरा आपका क्या है, नागर शैली का है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से कृष्णा नदी यहाँ से और लगभग ये, तो इस पोर्शन तक जो भी हिस्सा पड़ रहा है, कृष्णा नदी ये है और आपका विंध्य पर्वतमाला ये है। तो यहाँ से यहाँ के बीच आपका क्या पड़ रहा है, बेसर शैली पड़ रही है, ठीक है। इसका देख लीजिए मैप। और तीसरा जो आपका है वो आपका कृष्णा नदी से ये कन्याकुमारी आपका सबसे किनारे नीचे पिछला पॉइंट है। तो यहाँ से यानी कि ये कृष्णा से और ये वाला जो हिस्सा है कन्याकुमारी, ये आपका क्या है, ये आपका द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली आपको क्लियर हो गई, ठीक है। द्रविड़ लोग, ठीक है, ओके। इसको नोट कर लिया आपने, इसको डायग्राम से भी आप नोट कर लीजिए कि इन क्षेत्रों में जो भी मंदिर मिलेंगे वो बेसर शैली के मंदिर होंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसर शैली के आपको मंदिर मिलेंगे। वहीं पर हिमालय से विंध्य क्षेत्र के बीच में जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे वो आपके क्या है, वो आपके नागर शैली मंदिर कहलाएंगे। वहीं पर द्रविड़ शैली जो है वो आपका बिल्कुल निचला हिस्सा जो आपका कृष्णा नदी से इस हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये हिस्से में जितने भी आपको मंदिर मिलेंगे वो एग्जैक्टली क्या होंगे, वो आपके होंगे द्रविड़ शैली के मंदिर। याद कर लीजिएगा, ये हम आपको मंदिर बता रहे हैं कि आखिरकार मंदिर आपको देखोगे खुद की, अगर आप साउथ इंडिया में गए तो वो मंदिर और आपके इस समय जो हमारे यहाँ के जो मंदिर है नॉर्थ इंडिया में हम लोग रहते हैं, तो वहां के मंदिर में आप बड़ा डिफरेंस पाओगे। उसमें कुछ ना कुछ आकृति, कुछ विशेष को लेकर के अंतर होता है। वहीं पर अगर आप कर्नाटक क्षेत्र और इधर महाराष्ट्र तक होते हुए जाओगे तो आप यहाँ पर मंदिर निर्माण की दूसरी शैली पाओगे। तो एग्जाम में इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका पार्ट कौन सा है, ये पार्ट आपका आर्ट एंड कल्चर का है, ये आपके में कहा गया है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब बच्चे खूब फंसते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। अच्छा, इसकी अगर विशेषता बताएं तो पर्वत चोटी समान शिखर होता है, पर्वत चोटी समान शिखर होता है, ठीक है। इसका पर्वत चोटी समान शिखर होता है। और ये जो है द्रविड़ शैली की तुलना में, द्रविड़ शैली की तुलना में कम ऊंचाई है इसकी, ये भी लिख लीजिए जो मैं विशेषता बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसका यहाँ की जो नागर शैली मंदिर है इनका क्या है, वर्गाकार आधार है, वर्गाकार आधार, यानी कि चारों तरफ से भुजाएं क्या है,
चारों तरफ से भुजाएं मतलब हो गया चारों तरफ से बाउंड्री आपकी बराबर है, ठीक है, वर्गाकार आधार है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे शिखर, शिखर इसमें फ्लोर बोलते हैं, क्या मंजिल, तो शिखर सामान्यतः क्या है, वो एक मंजिला है। आपको इस तरीके के मंदिर देखने को मिलेंगे कहां पर, नागर शैली, जो कि आपकी कहां है, हिमालय से विंध्य क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत, ये पार्ट पड़ता है आपका उत्तर भारत, ये आपका पार्ट प्योर पड़ता है वो नागर शैली में पड़ जाता है, ठीक है। इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए। इतना हो गया, तो आते हैं द्रविड़ शैली में। देखिए द्रविड़ शैली की जो बात है, इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें देखिए ध्यान से, अब मैं इसको बता रहा हूं, नागर शैली की तुलना में अधिक ऊंचाई होगी, नागर शैली की तुलना में इसकी क्या है, अधिक ऊंचाई है, पहला पॉइंट ये कर लीजिए, ठीक, पॉइंट नंबर 1 आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है, यहाँ पर जो शिखर है, शिखर जो चोटी है, शिखर वो क्या है, बहुमंजिला आपको मिलेगा, बहुमंजिला मिलेगा, जबकि आपके जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उनका शिखर क्या है, एक मंजिला, यहाँ पर बहुमंजिला मिलेगा, ओके। इसके अलावा जो शिखर है वो पिरामिड नुमा है, शिखर जो है वो क्या है कि आकृति क्या शिखर की, पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा, पिरामिड आप जानते हो ना, इजिप्ट के पिरामिड, या उसी को प्रिज्म जैसा होता है, प्रिज्म नुमा, प्रिज्म नुमा सबने आप जानते होगे ना। प्रिज्म का क्या क्या होता है, वो लाइट को क्या करता है, 7 रंगों में क्या कर देता है, बांट देता है, तो वही प्रिज्म जो हम लोगों को हाई स्कूल फर्स्ट ईयर तक पढ़ाया गया था, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। और इसका जो आधार है, अब देखिए इसका भी आधार जो है वो आयताकार है, आयताकार, इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए। इसका आयताकार आधार है, शिखर पिरामिड नुमा है, ओके, शिखर क्या है, पिरामिड नुमा है या प्रिज्म नुमा, बहुमंजिला शिखर है, शिखर पिरामिड नुमा है, और आधार क्या है, आयताकार है। वहीं पर आप देखोगे तो पर्वत चोटी समान इसका शिखर है, वो भी शिखर एक मंजिला है, और वर्गाकार आधार इसका है, तो ये आप समझ लीजिए, इसमें इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और मैं बता दूंगा। इसके अलावा जो आपका बेसर शैली है, ये देखिए एक्चुअली मैं इसको बीच में क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी बीच में है, यहाँ पर क्या है, इस पर नागर और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसलिए ठीक है, तो ये जो आपकी है वो नागर एंड द्रविड़ शैली का क्या है, द्रविड़ शैली का मिक्स है, एक तरीके से मिक्सचर है, ठीक है, दोनों ही के लक्षण इस बेसर शैली में आपको देखने को मिलेंगे। और इसको क्या कहा जाता है, इस शैली को, बेसर शैली को चालुक्य शैली, चालुक्य शैली क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड, ओके, ये भी नोट कर लीजिए, इसको चालुक्य शैली भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चालुक्य शैली का अन्य क्या नाम है, तो वो बेसर शैली, या पूछेंगे बेसर शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आपके ऑप्शन में रखा होगा, उसी में आपको टिक लगाना है, किस पे, चालुक्य शैली पर, इतना आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए क्या है कि नागर शैली के जो मंदिर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर है आपका, लिंगराज मंदिर एक हो गया, ये कहाँ का है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ है, वो आपकी उड़ीसा की राजधानी, तो उड़ीसा में है भुवनेश्वर, तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में है, जो आपका किस शैली में है, वो आपका नागर शैली में है, ओके, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा है उड़ीसा का ही है जगन्नाथ, जगन्नाथ जो पुरी मंदिर है ना, जगन्नाथ मंदिर है, वो कहां पर है, पुरी, पुरी कहां है, ये दोनों कहां, उड़ीसा में, ओके, ये मंदिर याद कर लीजिए, ऐसे भी बोल लेते हैं जगन्नाथ मंदिर आपका कहां है, जगन्नाथ, ये दो ना है यहाँ, ठीक, दो ना है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा का है। और यहीं पर एक आपका मंदिर है जो है आपका कोणार्क का क्या है, सूर्य मंदिर, वो भी किस शैली, ये भी कहाँ है, ये भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। देखिए 3 मंदिर है आपके उड़ीसा में इंपॉर्टेंट,
कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आपका उड़ीसा में है और इसी को क्या कहा गया, इसी को आपको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ठीक है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो आपका क्या है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है जो कि सूर्य मंदिर है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ब्लैक पैगोडा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सीधे सीधे पूछेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वो आपका है ब्लैक पैगोडा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिए फिर नागा शैली के और इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से, इसको मैं ऐसे लाइन बना दे रहा हूं। ठीक है, इसमें देखिए मंदिर, अन्य इंपॉर्टेंट मंदिर, ठीक, इंपॉर्टेंट जो मंदिर सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाले ही दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, इसमें आपका आता है तो खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर आपके आ गए। ठीक है, वो भी आपके किसमें, नागा शैली में, छतरपुर में है आपके एमपी। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा क्या है, दिलवाड़ा के मंदिर है, दिलवाड़ा के क्या है, मंदिर है, दिलवाड़ा के मंदिर है जो आपके आबू पर्वत। ठीक, आबू पर्वत, माउंट आबू आप जानते हो ना, माउंट आबू पर्वत है। ठीक, जो कि कहाँ है, राजस्थान में आपका पड़ता है, राजस्थान, नोट कर लीजिए, राजस्थान में आपका है दिलवाड़ा के मंदिर। आपसे सीधे सीधे पूछेंगे दिलवाड़ा का मंदिर, खजुराहो के मंदिर, सब कहाँ है, इनकी लोकेशन किस किस प्लेस में, ये एकदम बिल्कुल एज इट इज रट लीजिए। अब किस शैली का है, ये भी आप इसी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, दिलवाड़ा के मंदिर हो गए, इसके बाद है सोमनाथ मंदिर, इसी में आपका आता है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ओके, सोमनाथ मंदिर आपका है जो कि कहाँ का है, ये गुजरात का है, इसी पर तो अटैक किया था ना उस शासक ने, कौन था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर ये आपका है, तो इसको आप एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, ये मंदिर और किस जगह पर ये है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसके अलावा अब आते हैं आपके पास बेसर शैली के, किसी दिन मैं इनकी ट्रिक भी आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे मंदिर आप याद करिएगा, लेकिन अब आ जाइए बेसर शैली में। बेसर शैली के जो प्रमुख रूप से मंदिर हैं वो है आपके, प्रमुख मंदिर अगर देखें, प्रमुख मंदिर, ओके, इसको आप फटाक से पहले इतना नोट कर लिए, फिर मैं आता हूं नेक्स्ट में। ओके, ठीक है, तो जो आपका इसके प्रमुख मंदिर है वो है आपका एक तो बेसर शैली का। देखिए बेसर शैली का जो मंदिर है वो एग्जैक्टली क्या है, वो है नासिक के मंदिर है, नासिक के मंदिर है, वो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। एक तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और देखिए सेकंड मंदिर जो आपका पट पदक्कल के मंदिर, जो नहीं, पट्टदकल के मंदिर, या ये भी आप नोट करिए, पट्टदकल के मंदिर इसको बोलते हैं, डबल टा है। ठीक है, ठीक है, तो पदक्कल के मंदिर भी हैं, वो आपके कहाँ है, कर्नाटक के, क्वेश्चन में आया हुआ है पदक्कल के मंदिर कहाँ पर है, तो वो आपके कहाँ है, कर्नाटक में। नासिक के मंदिर महाराष्ट्र। अब आता है द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर। देखिए इसके प्रमुख जो मंदिर है, इसके प्रमुख जो मंदिर है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जब यहाँ से क्वेश्चन फंसता है तो फिर कायदे से फंसता है। ठीक है, और ये सब खूब पूछे गए, इसलिए मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। एक तो है आपका मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया। इसके अलावा है आपका बृहदीश्वर मंदिर, मंदिर तंजावर का, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, बृहदीश्वर मंदिर तंजावर का। इसके अलावा जो है आपका महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो हो गया। इसके अलावा आपका है
मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं, महाबलीपुरम मंदिर, ठीक है, ये हो गया मामल्लपुरम मंदिर, लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपका तिरुपति मंदिर, तिरुपति मंदिर आप सब जानते हो, साउथ इंडिया का फेमस मंदिर है, ठीक है, तिरुपति मंदिर हो गया। और एक है आपका कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर है जो कि कहां कहां है, एक कांची में कैलाश मंदिर है, कांची का है, एक है महाराष्ट्र, दो जगह पर कैलाश मंदिर है। एग्जाम में अगर कोई भी आपसे पूछता है ऑप्शन में कांची दे तो कांची में लगा देना, महाराष्ट्र दे तो महाराष्ट्र, दोनों जगह पर कैलाश मंदिर आपका है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जितने भी ये मंदिर है, 1 2 3 4 5, ये जो पांचों मंदिर है ना, ये कहां पर है आपके, सब आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, तंजावर का बृहदीश्वर मंदिर है, जिसको मैंने बताया था आपको, किसने किसने बनवाया, राजराज फर्स्ट, जो कि आपका क्या था, एक चोल शासक था, ठीक है। महाबलीपुरम मंदिर, मामल्लपुरम मंदिर, तिरुपति मंदिर, ये सब तमिलनाडु के फेमस मंदिर है। और आपके किस शैली में, द्रविड़ शैली के मंदिर है, कैलाश मंदिर कांची का और महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर, ये भी आपके किस शैली में आते हैं, ये भी आपके द्रविड़ शैली में ही आते हैं। वेसर शैली में आपके दो मंदिर प्रमुख रूप से है, वैसे तो बहुत है, लेकिन नासिक के एक मंदिर है महाराष्ट्र का, एक है पदक्कल के मंदिर जो कि कर्नाटक का है, ठीक। इसी तरीके से जो आपका नागर शैली के मंदिर है, उसमें प्रमुख रूप से मैंने बताया कि 3 मंदिर मैंने बताया उड़ीसा के, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, और तीसरा है उड़ीसा का जो कोणार्क का मंदिर है, वो भी सूर्य का, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको किस अन्य नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो कि सूर्य को समर्पित है, ठीक है, उसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, खजुराहो के आपके मंदिर हैं जो कि छतरपुर एमपी में पड़ता है, दिलवाड़ा के जो मंदिर है, दिलवाड़ा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, दिलवाड़ा कहां पर है, वो राजस्थान में है, आबू पर्वत, ठीक है। इसी तरीके से सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रमुख रूप से मैंने आपको बता दिया कि नागर शैली आपकी उत्तर भारत के मंदिरों की निर्माण शैली है, नागर शैली उत्तर भारत यानी कि हिमालय से लेकर के ये विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है वो नागर शैली है। वहीं पर बेसर शैली, देखिए द्रविड़ शैली कहाँ है, कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच की शैली है, ठीक है, कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच जो मंदिर निर्माण की शैली है वो आप द्रविड़ शैली में देखोगे। वहीं पर बेसर शैली जो है, जो बचा विंध्य से कृष्णा नदी के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पर जितने मंदिर बन रहे हैं वो कैसे हैं, वो आपके बन रहे हैं, देखा जाए तो वो आपके बेसर शैली में मंदिर निर्माण इनका हो रहा है। मैंने ये बताया कि नागर शैली के जो मंदिर है बेसिकली कैसे होते हैं, शिखर कैसा होता है, चोटी नुमा होता है, अगर आप देखोगे तो शिखर कैसा है, ऐसा होता है, ठीक है, और वर्गाकार इनकी, आपने अभी भी देखा होगा कई जगह मंदिर के जो बने होंगे वो वर्गाकार होगा, ठीक, वर्ग के आधार का जो चबूतरा होता है ना, मंदिर का चबूतरा, आधार वही तो होता है, चबूतर पे फिर मंदिर की वो जो ऊपर शिखर टाइप टोपी रखी जाती है, तो ये क्या होती है, आप देखते हो कि सीधे दिखते हैं कि हाँ उतनी ऊंचाई का है, लेकिन इस पे आप फ्लोर नहीं होता, जो आप इस पे चले जाओ, ठीक है, तो फ्लोर नहीं होता, तो ये जो सीधा सीधा शिखर होता है और वर्ग के आकार का होता है, चारों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, चबूतरा चारों तरफ से बराबर होगा। तो इस तरीके के मंदिर आपको कहां पर देखने को मिल रहे हैं, वो आपके मंदिर है, वो है आपके एग्जैक्टली नागर शैली के मंदिर है, वर्गाकार आधार है और शिखर एक मंजिला है, एक ही मंजिल तो हुआ, सीधा सीधा ऊपर आप जा नहीं सकते हो, ठीक है। लिंगराज मंदिर हो गया, इसी तरीके से सारे मंदिर हैं, पर्वत चोटी समान शिखर होता है, पर्वत चोटी मतलब इस टाइप से पर्वत होते हैं, तो सेम इसी तरीके से, क्लियर। अब आ जाइए द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली मैंने बताया नागर शैली की तुलना में अधिक ऊंचाई होती है। अब देखिए द्रविड़ शैली यहाँ पर है, द्रविड़ शैली यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ मंदिर बनाऊं तो देखिए अगर वो इतना बड़ा तो ये इतना बड़ा होगा, ठीक है, ये ज्यादा इसका क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, नागर शैली की तुलना में अधिक ऊंचाई होता है, शिखर बहुमंजिला होता है। ये जो शिखर होता है ना, ये इस पे आप जा सकते हो, कई मंजिलों का होता है, अगर आप चाहो तो जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके के शिखर पाए जाते हैं। तो ये आपका जो है ये मंदिर की शिखर तो है लेकिन बहुमंजिला, ये कई मंजिलों का होता है,
जबकि हम यहाँ पर कैसे देख रहे हैं कि सिंगल एक है। ओके, नागर शैली में यानी उत्तर भारत में आपको जनरली मंदिर मिलेंगे तो आप उसके मंदिर के ऊपर नहीं जा सकते हो ना, मंदिर के नीचे रहते हो जहाँ पे भगवान वगैरह रखे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप इसमें भी जा सकते हो, कई फ्लोर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका द्रविड़ शैली की तुलना है और ऊंचाई इससे ज्यादा है नागर शैली से। और तीसरी बात बोल रहा है पिरामिड नुमा या प्रिज्म नुमा होता है। तो प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म इसी टाइप का तो होता है, ऐसे होता है प्रिज्म, ठीक है ना। तो प्रिज्म नुमा ये होता है, ध्यान से देखोगे। और बोला आधार आयताकार होता है, तो अगर इसका आधार देखोगे तो आप आधार जब देखोगे ध्यान से तो ये आयताकार इसका आधार हो गया। ठीक, यानी कि आमने सामने की दो जो चबूतरे हैं वो बराबर हो गए और आमने सामने के दो चबूतरे बराबर हो गए। यानी ठीक है, सबकी जो साइज है वो सबका बराबर नहीं होगा। वर्ग में ऐसा होता है कि चारों साइडें क्या हो, चारों साइडें बराबर होती है। इसमें क्या होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये आपकी द्रविड़ शैली की पूर्ण रूप से विशेषता है। और बेसर शैली में जब आप देखोगे तो इसी शैली में नागर और द्रविड़ शैली का क्या होता है, मिक्सचर पाया जाता है इस क्षेत्र में। ठीक, इस क्षेत्र में नागर और द्रविड़ शैली का क्या होता है, मिक्सअप होता है, जिसको बोला जाता है बेसर शैली। आप जिसको देख सकते हो कहां के मंदिर, नासिक के मंदिर और पदक्कल के मंदिर, जो कि कहां है, आपके कर्नाटक में है। वहीं पर नासिक के मंदिर आपके महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से जो प्रमुख रूप से आपके एग्जाम्स में भारत में मंदिर निर्माण शैली के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड मैंने आज आपको पूर्ण रूप से मंदिर शैली के बारे में बता दिया है। इससे ऊपर आपका कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने से ही पूछा जाएगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज 18th में। तब तक दोस्तों थैंक यू वेरी मच।